चलिए अब आपको दिखाते हैं वैक्सीनेशन को लेकर कई तरह की अफवाहें और झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। वो किस तरीके की अफवाहें हैं जिसके खौफ से लोग वैक्सीनेशन से कतरा रहे हैं। अगर आपको कोशिश किया जाता है तो कोविड वैक्सीन लगवानी। कोरोना के टीके का डर दूर भगाने और वैक्सीन लगवाने की ये अपील गाजियाबाद के इस्लाम नगर की मस्जिद से हो रही है। और अपने आप को सुरक्षित रखें, सरकार द्वारा गाइडलाइन का पालन करें और उचित दूरी बनाए रखें। खुद मस्जिद के इमाम लोगों से वैक्सीन लगवाने और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील कर रहे हैं। इमाम साहब, क्या मैसेज आप यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास तमाम ऐसे लोग आते हैं जो नमाज यहाँ पर अदा करते हैं, और उनको क्या मैसेज दिया जा रहा है? हमारी तरफ से ये मैसेज है लोगों के लिए कि हमारे बड़े अकाबिरीन उलमा इकराम जैसे दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम साहब मुफ्ती अब्दुल कासिम नोमानी साहब ने भी वैक्सीन लगवाई है, और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से जिस हज़रात का नंबर आए वैक्सीन लगवाने में, वो अपनी वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगवाने से कोई नुकसान नहीं है, हमें ये एहतियातें बरतनी है वैक्सीन के बाद भी। लेकिन क्या इन मस्जिदों से की जा रही अपील का असर हो रहा है? क्या जागरूकता अभियान से लोग टीकाकरण कराने के लिए आगे आ रहे हैं? इसकी हकीकत जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम ने ग्राउंड जीरो का जायजा लिया। वैक्सीन तो सभी लगवाएंगे, मस्जिदों में भी ऐलान हुआ है और आज भी मस्जिदों में ऐलान कराएंगे। जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाते उन्हें लगवाएंगे। क्या डर था किसी बात को लेकर के वैक्सीन अभी नहीं लगवानी चाहिए? पहले लोग कुछ ना कुछ कहते रहे थे, उससे डरे थे। अब हमारे इमाम साहब ने कह दिया तो अब हम सब जाएंगे। ये भी वजह है कि अवेयरनेस कम है लोगों में, लेकिन अब जागरूकता फैली है तो अवेयरनेस आई है। दरअसल वैक्सीनेशन को लेकर कई तरह की अफवाह और भ्रम फैला हुआ है। गाजियाबाद से पटना तक अफवाह का बाजार गर्म है। ग्रामीण इलाकों में लोग अभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं। वैक्सीनेशन टीम गांव-गांव जाकर टीका दे रही है, लेकिन लोग डर के मारे दरवाजा बंद कर देते हैं। न्यूज नेशन की टीम ने पटना के करीब भूसौला दानापुर गांव पहुंचकर हालात का जायजा लिया। हम पहुंचे हैं, ये भूसौला दानापुर गांव है और ये है मुस्लिम टोला। कोई नहीं लिया, यहाँ 2 आदमी 3 आदमी लिया। इसलिए लोग दरवाजा बंद कर लिए। कोई नहीं लिया है। देखिए, लोग इस इलाके में, मोहल्ले में, टोले में बात नहीं करना चाहते। हमको बोलता कि देखिए, आप लोग टीका लिए? नहीं आएंगे। आप लिए टीका लिए क्या? देखते पूरे इलाके के दरवाजे बंद हो जा रहे हैं, लोग हमें देखकर भाग रहे हैं। ऊपर से ही कह रहे हैं हाँ ये टीका ले लिया। बिहार सरकार ने सूबे में वैक्सीनेशन अभियान शुरू कर रखा है। गांव-गांव आशा कार्यकर्ता टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं हैं। टीका न लगवाने की जिद के साथ तरह तरह के दावे और कुतर्क किए जा रहे हैं। क्या परेशानी होती है आप लोगों को? नहीं लेती हैं लोग, बोलते हैं मरवाद होगी, उम्र कम आ जाएगा। पेपर में आ रहा है, न्यूज में आ रहा है कि कितना आदमी मर रहा है। एक घर पर हम छाता लेके बोले हैं। टीम न्यूज नेशन। चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। आगरा से खबर सामने आ रही है, जहां पर मुस्लिम समुदाय ने वैक्सीन से दूरी बना ली है। आगरा में मुस्लिम समुदाय बड़े पैमाने पर वैक्सीन नहीं लगवा रहा है। जो जानकारी सामने आई है न्यूज नेशन के रिपोर्टर के पास, उसके मुताबिक आगरा में सिर्फ 25% मुस्लिमों ने ही वैक्सीन लगवाई है। आगरा में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जो टीका केंद्र हैं वो खाली पड़े हुए हैं। इस तरीके की जानकारी भी सामने आ रही है। तो एक तरफ अपील की जा रही है वैक्सीनेशन की, वहीं दूसरी तरफ आगरा में मुस्लिम बहुल इलाकों में वैक्सीनेशन सेंटर खाली पड़े हुए हैं। मैं इस समय नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी में एक धर्मशाला में हूं और यहां पर एक वैक्सीनेशन कैंप सरकार के द्वारा लगाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस कैंप को पहले मुस्लिम बाहुल क्षेत्र मंटोला में लगाया था और कोशिश की थी कि मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं, लेकिन वहां पर जब कोई नहीं पहुंचा तो मजबूरन स्वास्थ्य विभाग को ये कैंप बदलकर यहां नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी में लगवाना पड़ा। और यहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जितनी संख्या में आप इन लोगों को देख रही हैं, ये वो लोग हैं जो कि हिंदू हैं, और मुस्लिम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर देखने की बात करें तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। वहाँ पर क्या समस्या आई थी, क्या दिक्कत आई थी, ये जानने के लिए हम यहाँ पर एक मैम से बात कर लेते हैं जो कि वहाँ इस कैंप में थी। मैम ये बताइए कि आप मंटोला में जब कैंप लगा था वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगाया गया था, तो वहाँ क्या समस्या सामने आई? मुस्लिम लोग नहीं करवा रहे थे, बाकी लोग सब करवा रहे हैं। अच्छा, मुस्लिम लोग नहीं लगवा रहे थे।
हाँ। क्या समस्या आ रही थी, क्या कह रहे थे वो लोग, क्यों नहीं लगवा रहे हैं? नहीं लगवा रहे उनका मन, वो कह रहे मुझे कोविड की वैक्सीन नहीं लगवानी है। एक तरीके से खाली बैठना पड़ रहा होगा आपको, सिर्फ जो हिंदू आ रहे होंगे वही लगवा रहे होंगे। हाँ अच्छा, तो उसी कैंप को बदल कर यहाँ पे लगवाया गया। हाँ, इन लोगों ने व्यवस्था की काफ़ी अच्छी, यहाँ बुलाया हम लोगों को, अरेंजमेंट किया, फिर टीकाकरण करवाया। अच्छा, यहाँ पर क्या हालात है, कितने, अगर 50 लोगों की बात करें तो 50 में से कितने लोग मुस्लिम हैं? 2 या 3 लोग आ जाते हैं। 2 या 3 लोग आ जाओ, बैठो। आप बताइए। जी सर, मेरा नाम लक्ष्मीनारायण सागर है, मैं स्टाफ नर्स हूँ मंटोला PSC से। यहाँ पर 100 का स्लॉट मिलता है रोज़, इसमें से करीब 3% लोग मुस्लिम आते हैं, बाकी के 70% हिंदू आते हैं। 100 में से 80% लगता है रोज़ का, 100% नहीं लग पाता है। वहाँ जब 200 का स्लॉट चल रहा था मंटोला पे, फिर उसमें करीब 170% चल रहा था। अब 100 का हो गया जब से, और डाउन होता गया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जब मंटोला में ये कैंप लगाया गया था, वहाँ पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और ये पूरा भी मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, तो मंटोला में क्या समस्या आ रही थी? मुस्लिम समुदाय आगे बढ़कर क्यों नहीं आ रहा था? क्या है कि मंटोला वाले जो व्यक्ति हैं वो इतने शिक्षित नहीं है कोरोना से, मतलब वैक्सीन से। वो भयभीत हैं इनसे। क्या वो सोचते हैं कि इसे लगने के बाद हमारे बच्चे नहीं होंगे और हमें मतलब इससे परेशानी होगी आगे चल के, और हमें इसे लगवाने के बाद बता रहे हैं कि वहाँ पर आशा बहनें और सब लोग गए थे, समझाने की कोशिश की। हाँ, बहुत लोगों को आशाएं समझा रही हैं फील्ड में। हमारे यहाँ पे करीब 17 आशाएं हैं, वो कंटिन्यू फील्ड में काम कर रही हैं। उनका काम यही है कि मुस्लिम क्षेत्र में जाके लोगों को समझाना और वैक्सीन लगवाने के लिए उन्हें जागरूक करना। तो उसके बाद भी नहीं समझ रहे? उसके बाद भी कुछ लोग समझने को 10% लोग कुल मिलाकर आपको वहाँ पर खाली बैठना पड़ा, और उसके बाद फिर आपने जब कैंप यहाँ लगाया था, यहाँ 50 लोगों में से कितनी गिनती होगी? 50 लोगों में से 3%, 3 से 4 लोग। 3 से 4 लोग आते हैं बस। अभी 100 का स्लॉट चल रहा है, तो 100 में से करीब आपके 2 या 3 लोग आ सकते हैं बस, उससे ज़्यादा नहीं। ये स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं जो लगातार यहाँ वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं, और इनका इस बात का कहना है कि अगर हम मंटोला कैंप की बात करें तो वहाँ पर भी यही हालात थे, और अगर हम यहाँ पर जो नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी में ये कैंप जब वहाँ से शिफ्ट किया गया और यहाँ की बात करें तो इस पूरे मुस्लिम बाहुल जो आसपास में क्षेत्र है, मुश्किल से 50 में से 5 से 10 लोग, ये तो मैं बहुत ज़्यादा संख्या बता रहा हूँ, इन लोगों का कहना है कि 3 से 4 से 5 लोग ही ऐसे हैं जो यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में आप सबसे अपील है, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, मेरी उनसे अपील है कि आप वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन आपके लिए सुरक्षित है, और वैक्सीन ही एक ऐसा रामबाण है जो कोरोना की चैन को तोड़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ नेशन। ताजनगरी आगरा में वैक्सीन को लेकर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, और पूरी कोशिश प्रशासन द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगे। लेकिन यहाँ पर एक बात साफ नज़र आती है कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में अभी भी लोग वैक्सीन के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। तमाम कैंप स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगाए गए, जहाँ पर उन्हें वापस ऐसी स्थिति देखने को मिली कि लोग नहीं पहुंचे, और ये परसेंटेज करीब 75% से लेकर 20% के आसपास रही होगी कि 75% हिंदुओं ने वैक्सीन लगवाई, तो 20 और 25% के आसपास मुस्लिम लोग पूरे शहर में सामने निकल कर आए होंगे। क्या स्थिति पैदा होती है? डॉक्टर RC पांडे CMO हमारे साथ मौजूद है, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप कैंप लगाते हैं किसी भी क्षेत्र में, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में, वहाँ क्या स्थिति सामने नजर आती है आपको? थोड़ा सा वहाँ उन लोगों का टर्नओवर कम है, और बार बार अपील करने के बाद भी हम लोग अपील भी करते हैं और उन्हें समझाते भी हैं, तो उनके अंदर कुछ भ्रांतियां हैं जो उसको निकालने की आवश्यकता है। बार बार हमें एडवोकेसी टीम भेजनी पड़ती है, उनके धर्मगुरुओं से संपर्क करके हम लोग बताते हैं कि इस वैक्सीन में कोई बुराई नहीं है, और कोई जिस तरह का भ्रांति उन्होंने पाल रखी है, इससे कुछ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ अपने नुकसान फ़ायदे खुद उन लोगों ने सोच के रखे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी टीम लगातार जा रही है, उनको कर रही है, और थोड़ा बहुत टर्नओवर हो रहा है। लेकिन हम अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो भी आएँ, जान सबकी एक बराबर है, वो भी टीका कराएं और अपनी जान को सुरक्षित करें। जी सर, जैसा कि हम गांव देहात में देखते थे कि लोग गांव में हमारी आशा बहनें और लोग जागरूक करने के लिए पहुंचते थे, तो उनसे गांव वाले कहते थे कि हम नहीं लगवाएंगे साहब, इससे दिक्कत है। तो जब मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में जाते हैं तो उनका क्या जवाब सामने आते हैं? वो आपको क्या जवाब देती है? हाँ, ज़्यादातर उनका जवाब इस तरह से रहता है कि हमारे धर्म में ऐसा है कि हमको कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि ये बहुत गलत उनके अंदर भ्रांति है, तो इस भ्रांति को हमें निकालना है। उनके धर्म गुरुओं से हम लोग मुलाकात कर रहे हैं, मस्जिदों से आह्वान करवा रहे हैं कि सब लोग वैक्सीनेशन कराएं, और इसका थोड़ा बहुत असर भी पड़ रहा है। अच्छा, मैं आंकड़े आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कैंप मंटोला में लगाया, कुछ दिन के लिए भले ही लगाया हो, लेकिन वहाँ पर 100 में से कितने लोग हिंदू आए और कितने लोग मुस्लिम आ पाए, आए या नहीं आए?
ऐसी कोई संख्या नहीं है, लेकिन क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र ही था तो वहाँ पर संख्या बहुत कम रही है, तो उसको हमको शिफ्ट करके दूसरी जगह बगल में ही करना पड़ा। तो वहाँ दोनों धर्म के लोग आ रहे हैं, लेकिन उसमें मुस्लिमों की संख्या थोड़ी कम है। मतलब मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में आपने कैंप लगाया, लेकिन जब नहीं आए तो आपको शिफ्ट करना पड़ा, दूसरी जगह पर लगाना पड़ा ताकि वहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए। ये 500 मीटर दूरी पर है, ज़्यादा दूर नहीं है। 500 मीटर दूरी में थोड़ी और खुली जगह है, ये सोच के कि थोड़ा अच्छे उसमें रहेगा तो लोग आएंगे। तो अब आना शुरू हुआ, आपको क्या लगता है कि अभी भी थोड़ा सा संख्या? अब थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुए हैं। यहाँ डॉक्टर आर सी पांडे जो सीएमओ हैं वो हमको इस बात को बता रहे हैं कि किस तरीके से मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में उन्होंने कैंप लगाए, वैक्सीनेशन कैंप लगाए, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम समुदाय के लोग वैक्सीनेशन के लिए नहीं आए। और उसके तदुपरांत ये करना पड़ा कि वैक्सीनेशन कैंप को कुछ दूरी पर दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा, और वहाँ पर अब हिंदू भी पहुँच रहे हैं, लेकिन मुस्लिमों की जो संख्या है वो नाकाफ़ी है, काफ़ी कम मात्रा में मुस्लिम पहुँच रहे हैं। ऐसे में धर्म गुरुओं को सहारा लिया जा रहा है, मुफ्तियों को सहारा लिया जा रहा है, उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो अपने समुदाय से कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएं, तभी हम कोरोना के इस चैन को तोड़ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ नेशन।